अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उन वीडियोस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। सिंपल हार्मोनिक मोशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी उसके फीचर्स क्या हैं, उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने एक मिसाल, यानी जब हम एक मैस को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करते हैं और उसके अंदर जो स्प्रिंग के अंदर जो मोशन पैदा होती है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इसको हमने प्रूव किया था। आज हम एक और मिसाल की मदद से इस चीज़ को सिंपल हार्मोनिक मोशन को प्रूव करेंगे। और वो मिसाल क्या है कि एक बाउल यानी एक प्याला है, इसके अंदर एक बाल, अगर हम इस बाल को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के गिर्द घुमाएं तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। इससे पहले कि हम इस मिसाल को प्रूव करें, सबसे पहले हम एक दफ़ा फिर अपने माइंड में जो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसको रिकॉल करते हैं ताकि हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सकें। तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है जी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है, इट्स एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसकी डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, उसकी सिमत किस तरफ होगी, वो मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये डेफिनेशन है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। अगर आप इस डेफिनेशन में देखें तो दो पॉइंट्स हमें समझ आते हैं। नंबर वन, जब एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होती है ए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स से ज़ाहिर करेंगे जी। और दूसरी जो बात इस डेफिनेशन में है वो ये है कि जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। किस तरफ होगी जी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। और यहाँ पर अगर मैं x के साथ माइनस लगाता हूँ, यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ माइनस लगाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सेलरेशन है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि जो एक्सेलरेशन जिस तरफ होगी, जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो उससे ऑपोजिट होगी, यानी एक्सेलरेशन की और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। नंबर वन जो हमें बात समझ आई डेफिनेशन में कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, और दूसरी तरफ जो हमें बात समझ आई वो ये है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब हम आते हैं इस मिसाल की तरफ। अब ये दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम इस मिसाल में भी प्रूव करेंगे। और दूसरा जो आम चीज़ नोट करने वाली है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी अगर मोशन में ये दो क्वालिटीज़ हों, दो प्रॉपर्टीज़ हों, यानी एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो उसकी डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन हो वो मीन पोजीशन की तरफ हो, तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। इसी बात को हम इस मिसाल में भी प्रूव करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं ये हमारे पास एक बॉल है, ठीक है जी, एक बॉल है जिसको हमने एक प्याले, एक बाउल के अंदर रखा। ये जो है ये बाउल की सरफेस है। अब यहाँ पर जो बॉल है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एट रेस्ट में है, तो हम ये कह सकते हैं ये इसकी ओ पोजीशन है, ठीक है जी, ओ पोजीशन है, जिसको हम इसकी मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, इसकी मीन पोजीशन, यानी कि हमने मीन पोजीशन को किससे ज़ाहिर किया, ओ से। अब बाल यहाँ पर क्यों रेस्ट में है, क्यों इक्विलिब्रियम में, क्यों आगे पीछे नहीं जा रहे, उसकी वजह यह है कि अब यहाँ पर जो बॉल पे है जी दो फोर्सेस लग रही हैं। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से ये बॉल रेस्ट में। अब वो कौन कौन सी फोर्सेस है, नंबर वन देखिए, बॉल का अपना एक वेट है ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी ऑफ अर्थ जो है वो बॉल को नीचे की तरफ मूव कर रही है, जो वेट है उसका उसको नीचे की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि जो बॉल के अंदर वेट है वो उसको नीचे की तरफ, W=mg, वो उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड उसको मूव कर रहा है। और जो सरफेस ऑफ द बॉल है, सॉरी बाउल है,
जो सरफेस ऑफ द बाउल है वो उसको अपवर्ड मूव कर रहा है। क्या कर रहा है? अपवर्ड मूव कर रहा है, जिसको हम कह लें कि रिएक्शन की इसके अंदर एक फोर्स है। अब बाल क्या है कि वो नीचे की तरफ उसका वेट उसको मूव करवा रहा है डाउनवर्ड, और जो बाउल की सरफेस है वो उसको ऊपर की तरफ मूव करवाने की कोशिश कर रही है। अब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो इसलिए दोनों का जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, जिसकी वजह से बॉल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में या एट रेस्ट पोजीशन में है। अब हम इसको बॉल को मूव करते हैं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे लगाते हैं, हम इस बॉल को यहाँ पर ले जाते हैं। फ़र्ज़ करें हम इस बॉल को यहाँ पे मूव करके ले जाते हैं, और इसको हम कह देते हैं ये इसका पॉइंट ए है। ठीक है जी, हम इसको क्या कह देते हैं? पॉइंट ए है। अब बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है जी। अब ये इसके पे हमने क्या लगाया? एक्सटर्नल फोर्स लगाया, जिस वजह से बॉल को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया। जब हमने बॉल को यहाँ पर पहुँचाया तो क्या बॉल यहाँ पर रुकेगा या अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा? ज़ाहिर है अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएगा। उसकी वजह क्या है? जो ग्रेविटी है वो हमेशा जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को वो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी उसको मूव करती है। तो बॉल का जो वेट है W=mg जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से या बॉल के वेट की वजह से बॉल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी? बॉल को मूव करवाएगी किसकी तरफ? इसकी मीन पोजीशन की तरफ। किस तरफ? इसकी मीन पोजीशन की तरफ। और बॉल जब यहाँ आके मीन पोजीशन पे आएगा तो क्या यहाँ पर ये रुकेगा या आगे मूव करेगा? अब बॉल यहाँ पर रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा? अपनी एक और एक्सट्रीम पोजीशन, यानी हम ये कह सकते हैं कि अपनी एक और एक्सट्रीम पोजीशन जिसको हम B से ज़ाहिर करेंगे, अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चला जाएगा। अब ये एक्सट्रीम पोजीशन की ये तरफ यहाँ से क्यों जाएगा? क्योंकि बॉल के अंदर इनर्शिया, इस इनर्शिया की वजह से बॉल जो है वो किस तरफ जाएगा? टुवर्ड्स इट्स एक्सट्रीम पोजीशन B। और यहाँ आने के बाद बॉल दोबारा फिर क्या करेगा कि वापस अपनी मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉल जो है वो फिर दोबारा इधर मूव करेगा। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी बॉल की जो वेट है वो उसको दोबारा इसकी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जब एक बॉल को हम मीन पोजीशन से ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं तो ड्यू टू वेट ऑफ द बॉल इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होती है, और वो रिस्टोरिंग फोर्स हम नहीं पैदा करते, वो बॉल के अंदर खुद पैदा हो जाती है ड्यू टू इट्स वेट। और यहाँ मीन पोजीशन पे जब बॉल आता है तो ड्यू टू इनर्शिया तो बॉडी जो है वो अपनी मोशन जो है वो आगे दोबारा दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ चली जाती है। तो हम देखते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बॉल मूव करता रहेगा, और वे उस वक्त तक मूव करेगा जब तक फ्रिक्शन की वजह से इसकी एनर्जी लॉस्ट नहीं हो जाती। एक चीज़ आपने अब यहाँ पर नोट करनी है कि जब बॉल मूव करता है, ठीक है, जब बॉल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है जो एट O, हमने देखा कि नेट फोर्स जो O पोजीशन पे है वो है ज़ीरो। यहाँ पर एक और बात मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ, जब हम फोर्स की जब मैं बात कर रहा हूँ इसमें, तो फोर्स से मुराद आपकी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी। एक्सटर्नल फोर्स को हम इग्नोर करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स का आप रोल ख़त्म हो गया। अब जो हम बात कर रहे हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहे हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह। अब यहाँ पर क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो होती है, क्योंकि जब बॉल और A और B पोजीशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, यानी कि बॉल की यहाँ पर जब हम बॉल को यहाँ जब आएगा तो इसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, इधर भी और इस साइड में भी जो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की? देखिए
जब बाल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा ड्यू टू इट्स रिस्टोरिंग फोर्स, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर वो रुकेगा, ठीक है। रुकने पर, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुके, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो मिनिमम होगी या ज़ीरो हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी। सेम इज़ द सिचुएशन अदर पॉइंट, जो दूसरा हमारे पास जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो है बी। यहाँ पर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर आके मैक्सिमम होगी और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है फिर ज़ीरो हो जाएगी। और मीन पोजीशन पे हम आए तो देखते हैं हम फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है, लेकिन जो यहाँ पर वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होती है और जो वेलोसिटी होती है वो यहाँ पर ज़ीरो या मिनिमम आप कह सकते हैं होती है। और एट मीन पोजीशन जो फोर्स होती है वो मिनिमम होगी रिस्टोरिंग फोर्स, और जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। अब हम इस चीज़ को प्रूव करना है हमने कि जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो उसकी डिस्प्लेसमेंट की। अब देखें, ये याद रखें कि जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं या किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाई जाती है, फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन एक ही तरफ होती है। यानी अगर हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इधर होगी, और अगर हम फोर्स इस साइड पे लगा रहे हैं तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। अब हम आप ये देखें कि जब हमने बाल को ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जब ये बाल मूव करती है और इधर से जब मीन पोजीशन से फिर दोबारा ये बी पॉइंट पे जाती है, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो बॉल है वो फासला तय कर रही है 2 पॉइंट्स के बीच, ठीक है। तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, यानी x ये यहाँ तक फैसला तय कर रही है, डिस्प्लेसमेंट होगी। और दूसरी तरफ फिर हम बात करें दोबारा ये O से यहाँ तक जाएगी तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी। अब आप देखें कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस साइड पे है। जब बॉडी इधर से ये फासला तय कर रही है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है, और दोबारा जब बॉडी यहाँ पर O पॉइंट पे आती है, मीन पोजीशन पे आती है, तो फिर इसकी दोबारा ये इधर जाती है तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, वो इस तरफ होती है। और आप ये देख लें कि जो एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, रिस्टोरिंग फोर्स बाल को किस तरफ लेके आ रही है। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो बाल को मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, यानी कि जो फोर्स है वो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। और यहाँ पर फिर जो है जब बाल ऊपर जाएगी तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर मैक्सिमम होगी और फिर रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा बाल को इधर लेके आ रही है। तो रिस्टोरिंग जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इधर है, तो इसका मतलब है जिस तरफ फोर्स की डायरेक्शन होगी उसी तरफ अभी हमने ये देखा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी तरफ होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ यानी मीन पोजीशन की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, ओपोजिट है। तो जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन दोनों की जो सिमत होगी वो अपोजिट होगी। तो इसमें हमने एक चीज़ वाज़े कर दी कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। एक पॉइंट प्रूव हो गया। और जो एक्सेलरेशन है वो किस तरफ जा रही है, इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, इधर से भी आप देखें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ है, मीन पोजीशन की तरफ है, और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो है मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो बाल की जो मूवमेंट है बाउल के अंदर, ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। इस चीज़ को हमने आज प्रूव किया। तो इन दी एंड अगर हम जाते हुए कुछ पॉइंट इसके हिसाब से देखें तो हम सबसे पहले ये चीज़ रखें, जो फोर्स होती है वो रिस्टोरिंग फोर्स वो मिनिमम होगी कहाँ पर, पॉइंट ओ यानी कि मीन पोजीशन के अंदर। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स
जो बॉल के अंदर जो कुदरती एक फ़ोर्स होती है जो उसके वेट की वजह से उसको मिलती है वो रिस्टोरिंग फ़ोर्स होती है। और रिस्टोरिंग फ़ोर्स मैक्सिमम होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे यानी ए और बी पे, और मिनिमम होगी इसकी मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी ज़रा जो हम ओ पोजीशन की तरफ जाते जाएंगे यानी मीन पोजीशन की तरफ जाते जाएंगे तो इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ आकर मैक्सिमम होगी, और फिर उसके ऊपर जब हम जो हम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, वेलोसिटी ज़ीरो या मिनिमम होती जाएगी एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कम होने की वजह से मिनिमम हो जाएगी। तो अब ये बॉल की मोशन ज़रा उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगी, ये वाइब्रेट करता रहेगा, उस वक्त तक मूव करता रहेगा जब तक इसकी एनर्जी इसकी फ्रिक्शन की वजह से लॉस्ट नहीं हो जाती। तो ये आज हमने एक मिसाल की मदद से वाज़े किया कि एक बॉल है जो बाउल के अंदर जब मूव करता है तो उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख के मुझे लाजमी पूछें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके आंसर्स आपके सवालों के जवाब दे सकूँ। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।